नमस्कार, मैं लोकेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ टाइम्स। आज हमारे बीच है सीधी और सच्ची बात में बड़वा विधानसभा के पूर्व विधायक और सरल सहज स्वभाव के और हमेशा हंसमुख प्रवृत्ति के धनी माननीय हितेंद्र सिंह जी सोलंकी जी। सोलंकी जी, अभी भेड़ियों की एशिया की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की मंडी का जो लोकार्पण होने जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय मंत्री, कृषि मंत्री हमारे कमल पटेल जी शायद लगभग 3 तारीख के आसपास का समय दे रहे हैं और कृषि मंडी हमारी भेड़िया की काफ़ी समय से बहुत छोटी पड़ रही थी। माननीय नंद कुमार सिंह जी चौहान हमारे सांसद जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने और मैंने मुख्यमंत्री से बात करी और मुख्यमंत्री से बात करने के बाद में इसमें कई लोगों ने अपना योगदान दिए। से हमारे ब्रजराज सिंह दादा, एक हमारे सूत मिल में कानूनगोई थे भेड़िया के वो, और हमारे आनंद सेठ, सोनी जी, डॉक्टर सोनी जी, ये सब लोगों का प्रयास रहा। और मंडी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय और कई जनप्रतिनिधियों ने मुझे कहा था कि भाई भेड़िया मंडी बड़ी होना चाहिए, यहाँ पर छोटी मंडी पड़ रही, मिर्ची की मंडी है और यहाँ पर गांव में इसकी ढास उड़ती है, इसके जो कण उड़ते हैं, उसके कारण आदमियों का स्वास्थ्य, व्यक्तियों का स्वास्थ्य खराब होता है। तो इसलिए भेड़िया के बाहर कहीं भी आसपास ही मंडी बनना चाहिए। हम लोगों ने ज़मीन देखी, भेड़िया से बाहर खरगोन रोड पर इसकी ज़मीन हमको गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराई और गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराने के बाद में वहाँ पर लगभग 6 करोड़ की लागत से एक दिव्य और भव्य मंडी बनकर तैयार हो गई है। साथ में भेड़िया को जोड़ने के लिए सगड़िया तरफ से एक रोड बागदा होते हुए भेड़िया पहुँच रहा है, खरगोन रोड हो गया, हमारे पीपलगोन तरफ से जो रोड आता है उससे जुड़ गए, हमारे सनावा से जो रोड पुराना बना हुआ है इससे जुड़ गए। सभी रोड लगभग भेड़िया को जोड़ने वाले अच्छे बन के कंप्लीट हो चुके हैं और जो थोड़े बहुत अप्रोच रोड रहे हैं उनको भी हम लोग जुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कमल पटेल जी आएंगे, हमारे कृषि मंत्री जी, और अति शीघ्र इसका लोकार्पण करेंगे। जो जो कमियां उनको पूर्ति करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि किसान लोग बहुत परेशान हो रहे थे। भेड़िया की मिर्ची मंडी छोटी पड़ने के साथ में रोड के ऊपर मिर्ची किसान लोग बेचने आ जाते थे, व्यापारी लोग खरीद के चले जाते, व्यापारी को बैठने की व्यवस्था थी। परंतु अब ये सर्वगुण संपन्न या सर्व सुविधायुक्त मंडी भेड़िया में बनकर कंप्लीट हो चुकी है और इसका लोकार्पण अति शीघ्र होने वाला है। जैसे कमल जी पटेल ने अभी हाल ही में सनावद मंडी में 2 व्यापारी किसानों का डॉलर चना चपत करने के फिराक में वो लगभग लेके चले गए थे, लेकिन ज़मीनी कार्यकर्ताओं के कहने पर एक मंत्री लेवल के व्यक्ति ने शीघ्र अतिशीघ्र अपने संज्ञान में लिया और तत्काल अधिकारियों से मात्र 2 घंटे में पेमेंट कराने की व्यवस्था की। आप इस पर क्या कहेंगे? वास्तव में किसान के साथ में हमारे कृषि मंत्री जी खड़े हुए हैं और किसानों के हितैषी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी हैं। हर संभव प्रयास करते हैं किसान का फ़ायदा किस प्रकार से हो सकता है उस फायदे को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान पूरी साल भर मेहनत करता है, उसको अच्छा बीज उपलब्ध कराना, अच्छा खाद उपलब्ध कराना और अपनी फसल को वो घर तक कैसे ला सकता है उस संभव प्रयास करके उस घर से उसको फसल उसकी मंडी तक कैसे आ सकती है, वो हर संभव प्रयास करके उसकी फसल को मंडी में अच्छे दामों में किस प्रकार से बेचा जाए, उसको व्यापारी से अच्छे दाम कैसे दिलाए जाए, ये सब प्रयास हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री कमल पटेल जी करते हैं। और यहाँ पर जो एक व्यापारी गड़बड़ करके भागा है, किसानों का गाड़ी कमाई का पैसा लेकर भागा है, अधिकारी सब लोग सतर्क हो गए हैं और उसकी फसल को रोक लिया है और उसकी फसल का अच्छा मतलब जितना भी अधिक से अधिक पैसा होता है वो सब किसानों को देने का काम भी कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने कहा है। उसमें आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से हमने कृषि मंत्री तत्काल चर्चा करी थी और चर्चा करने के बाद में उनका फ़ोन आया अधिकारी के पास में, उसकी फसल को जहाँ पे उसकी फसल रखी हुई थी उसको रोका गया और उसके साथ में उसको बेचकर ये पैसा किसानों को दिया जाएगा। माननीय विधायक जी, जो अभी 15 महीने पहले जो सरकार हुआ करती थी कांग्रेस सरकार, एक तरह से माने जाए कि एक्सीडेंटली सरकार जिसको कहा जाए, वो बनी थी जब आम जनता आपके पास आ रही थी। तो क्या क्या अपने विचार रख रही थी, कैसा उनका शासन चल रहा है, प्रशासन चल रहा है?
कांग्रेस का शासन पूरा भ्रष्टाचार का रहा। किसी प्रकार की कोई भी सौगात आम जनता को नहीं दी। हम सब लोग देख रहे हैं कि उन्होंने मरे हुए शेर पर फोटो खिंचाया है। कोई भी ऐसा काम एक भी किसान हित में, जनहित में नहीं किया है जिससे उसका वो भूमि पूजन कर सके। उन्होंने हमारे कामों का, जो शिवराज सिंह चौहान जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम कराया है, वो काम अब धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं और उनका ही वो लोकार्पण कर रही है। एक भी काम ऐसा बता दे कि कमलनाथ जी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने जिसका भूमि पूजन किया हो, जो काम कंप्लीट हो चुका हो, जिसका लोकार्पण करने की स्थिति में, पूरा भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। और इसीलिए कांग्रेस के ही विधायकों ने, मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद में जनता ने उनको जिताया और जीतने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनी और फिर से ईमानदारी के पथ पर ये सरकार चल रही है। किसान हितैषी सरकार है, व्यापारी हितैषी सरकार है, मजदूर हितैषी सरकार है और सब अच्छे अच्छे काम करके फिर से जनता को सुख शांति और समृद्धि की ओर ले जा रही है। माननीय विधायक जी, जो ढसगांव में PWD का रोड बनते बनते रह गया था और आपको ग्रामीणों ने अवगत कराया और आपने सोशल मीडिया पर अपने लेटरों के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराया और उसका ये असर हुआ कि 2 घंटे में अब तक की कुछ खास खबरें, ऐसी ही ताजा खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।